हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मेरा फातिमा। मैं आज आप लोगों के लिए नेट परीक्षा में सम्मिलित 8 कहानियों का संक्षिप्त परिचय लेकर आई हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इसे अवश्य देखिए। और इसमें मैंने दुलाई वाली, चंद्रदेव से मेरी बातें, एक टुकड़ी भर मिट्टी, राही, ईदगाह, दुनिया का अनमोल रत्न, कानों में कंगना और उसने कहा था, 8 कहानियाँ लेकर आई हूँ और इनके संक्षिप्त विवरण यहाँ पर उपलब्ध है। जो नेट परीक्षा की दृष्टि से जितनी भी चीज़ें महत्वपूर्ण थीं, उन सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में ले लिया है, इन 8 कहानियों का। और उसके पश्चात मैं 8 वीडियो से इनके बाद मैं इसके आगे की भी सीरीज़ बनाऊंगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को यहाँ मेरा प्रयास कैसा लगा। तो आइए चलते हैं हम अपनी पहली कहानी पर, जो दुलाई वाली है। तो हम अपनी दुलाई वाली कहानी, जो कि बंग महिला की है, बंग महिला की कहानी राजेंद्रवाला घोष ने लिखी है। 1907 ईस्वी में लिखी गई है। इसके मुख्य पात्र वंशीधर नायक हैं। जानकी इसकी नायिका हैं। नवल किशोर नायक के मित्र और ममेरे भाई हैं। सीता जो है वह उनकी जानकी की छोटी बहन है। स्थान इसमें दिया है काशी, कलकत्ता, आगरा, मुगल सराय, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर। इसमें जितने भी स्थान दिए हैं ये आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पूछ लिया जाता है। इसकी जो कथा है वह दोनों मित्र के हास्य विनोद की चित्रण है कि कैसे नवल दुलाई वाली बनकर वंशीधर को छेड़ता है, परंतु वह बुरा नहीं मानता। यहाँ मित्रता के व्यापक परिदृश्य का चित्रण है, जो कि रिश्तेदारी से सर्वोपरि है। हिंदी की प्रथम कहानियों में यह गिनी जाती है। दूसरी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि राजेंद्रवाला घोष की है, जो 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बंग महिला इसकी लेखिका हैं। पात्र हैं चंद्र चांद और लेखिका स्वयं इसकी नायक स्वयं भी हैं इसमें। ठीक है। इस कहानी में प्रथम बार अपने समय की राजनीति और आर्थिक अर्थनीति को अपना केंद्रीय विषय बनाया गया है। भारत की बदहाल आर्थिक दशा, देश में फैली बेरोजगारी का चित्रण, समाज में नारी की स्थिति, जातिगत पक्षधरता तथा वृद्ध पीढ़ी के अनुचित दबाव जैसे सामाजिक सरोकारों को प्रथम बार लेखन मूल्यों के रूप में देखा जा सकता है। भाषा इसकी व्यंग्यात्मक है, मारक शैली का प्रयोग है, आत्मकथ्य विधा है। दूसरी कहानी आपकी आती है एक टोकरी भर मिट्टी, जो 1901 ईस्वी में माधवराव सप्रे ने लिखी है, जो छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वस्तुतः यह हिंदी की प्रथम कहानी है। यह किसने माना है? देवी प्रसाद जी ने माना है। यह हिंदी की प्रथम कहानी है। ठीक है, यह आपको याद रखना है कि किसने इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना है। तो देवी प्रसाद ने माना है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपनी तीसरी कहानी पर, जो कि है राही। राही यह 1947 ईस्वी में लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान जी की यह कहानी है और अनीता इसकी नायिका है। आंदोलनरत है जो जेल गई थी। राही मंगरूरी जाति की महिला एवं शीर्ष नायिका है, जिसे अनाज की चोरी के लिए जेल भेजा गया था। देशभक्ति का सच्चा यथार्थ स्पष्ट है। इसमें राही से अनीता जेल में मिलती है, वहाँ आंदोलनरत है इसलिए जेल गई। वह एक देशभक्त थे, परंतु राही की मार्मिक कहानी सुनकर वह सच्ची देशभक्ति गरीबों एवं ज़रूरतमंदों की सहायता करना ही समझती है। यहाँ जो कथन है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश की भक्ति की सच्चा और यथार्थ रूप इस कहानी में स्पष्ट किया गया है। चौथी कहानी आपकी आती है ईदगाह। ईदगाह 1938 ईस्वी में लिखी गई, उर्दू और हिंदी भाषा मिक्सअप है। इसमें पात्र हैं हामिद नायक है, चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। आमना दादी हैं, मोहसिन और बहुत सारे पात्र हैं इसमें, हामिद के मित्रगण। उसके बाद में इसकी कथा है कि बालक हामिद के ईदगाह जाने, वहाँ घूमने एवं नमाज पढ़ने के बाद वह बाल सुलभ अपनी सभी जिज्ञासाओं को रोकते हुए उसने अपनी मन स्थिति में अपनी बूढ़ी दादी के रोज के कष्ट को देखते हुए अपने सभी सुखों को सर्वोपरि दादी के लिए चिमटा खरीदा। जो एक इतने छोटे से बालक द्वारा किया गया यह कार्य उसे काफ़ी भावात्मक रूप से समृद्ध सिद्ध करता है। पात्र कथानक तथा घटनाओं का जीवंत प्रतीत होता है। यह प्रेमचंद्र ने लिखी है और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो आपकी 1907 ईस्वी में लिखा गया है, यह भी
बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद में यहाँ 1907 ईस्वी में जमाना पत्रिका कानपुर से जो निकलती है उसमें प्रकाशित हुई सोजे वतन में यह कहानी संकलित है। इसके पात्र हैं दिल निसार प्रेमी हैं और दिल फरेब नायिका हैं। इसकी कथा है कि प्रेमी ने प्रेमिका से दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने को कहा, तभी वह उसे स्वीकार करेगी। नायिका ने ऐसा कहा था प्रेमी से। प्रेमी ने सर्वप्रथम उसे एक अपराध कैदी की आंखों से निकला आंसू लेकर आया प्रेमी, फिर सती हुई स्त्री की चिता की राख लेकर आया, फिर तीसरा नंबर आता है कि उसने राजपूत सिपाही के खून का एक कतरा लाया जो देश के लिए कुर्बान हुआ था, और यही सच्चा अनमोल रत्न था। सच्ची देशभक्ति एवं देश प्रेम से लबरेज इस कहानी संकलन सोजे वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर दिया था। तो यहाँ आप देख लीजिएगा कि कभी कभी यह पूछ लेते हैं कि सबसे अनमोल रत्न कौन कौन सा था और क्या क्या लाया था। तो यह तीनों पॉइंट आपके लिए मस्ट हैं। उसके बाद आपकी कहानी आती है कानों में कंगना, जो 1913 ईस्वी में राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह ने लिखी, और इसके पात्र हैं किरण नायिका हैं, नरेंद्र नायक हैं, योगेश्वर किरण के पिता हैं, किन्नरी जो कि बाद में जिसके प्रेम पाश में या जिसके रूप जाल में जो नरेंद्र है वह फंस जाता है। तो यह कहानी है नरेंद्र किरण के पिता के पास कंगना। 1913 ईस्वी में राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह ने लिखा, जो कि किरण इसकी नायिका थी, नरेंद्र नायक थे, योगेश्वर किरण का पिता था, और किन्नरी जो कि एक जिसके प्रेम पास या रूप जाल में नरेंद्र फंस जाता है। इस कहानी की कथा वस्तु है कि नरेंद्र किरण के पिता के पास शास्त्र ज्ञान के लिए जाता है, वहीं उसे किरण से प्रेम हो जाता है, और किरण के पिता तथा नरेंद्र के पिता मित्र थे। उन्होंने गुरु दक्षिणा स्वरूप बहुत कुछ भेजा, परंतु योगेश्वर ने कुछ न रखा, बल्कि किरण केवल 2 कंगन ले गई, अर्थात किरण भी नरेंद्र से प्रेम करती थी। योगेश्वर सब जान गए एवं उनका विवाह करा दिया। कुछ दिनों के बाद नरेंद्र किसी विवाह समारोह में किन्नरी से मिला और उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। सब कुछ उसे देता गया। किरण के सारे गहने वह उसे दे चुका था, परंतु अब किरण के पास वही कंगन बचे थे जो उसने अपने कानों में पहनकर नरेंद्र को दिखाए थे। अपनी भोग जिजीविषा के वशीभूत होकर नरेंद्र जब वह कंगन भी रखने मांगने आया, किरण ने उसको वही कंगन अपने कानों में पहन लिए, और वह पतिव्रता पति का छल जानकर प्राण विहीन हो चुकी थी। परंतु आज अंतिम क्षणों में पति के प्रेम पास से वह छूट गई, परंतु नरेंद्र उन कंगनों को देखकर जैसे नींद से जाग गए और अपनी गलतियों से जाग गया, और परंतु अब देर हो चुकी थी। किरण चाह चुकी थी। प्रेम एवं त्याग एवं छल का मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है, जो कि योगेश्वर की कहानी है। किरण अंत में मर जाती है। फिर आपकी कहानी आती है उसने कहा था, जो कि 1915 ईस्वी में लिखी थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी यह कहानी। और इस कहानी की कथा कुछ इस तरह है कि आदर्श प्रेम और त्याग बलिदान के लिए प्रेरित करती है यह कथा। यह एक सशक्त एवं प्रभावपूर्ण कहानी है। कहानी का प्रारंभ अमृतसर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका तथा 12 वर्षीय सिख बालक के छोटे से वार्तालाप से शुरू होती है। लड़का पूछता है, तेरी कुमड़ाई हो गई? लड़की बोलती है, धत। ऐसी कई दिनों तक चलता रहता है, परंतु एक दिन इस सवाल का जवाब लड़की हो गई बोलती है, जिससे बालक उससे गुस्सा होकर चला जाता है। 25 वर्ष के पश्चात वह बालक लहना सिंह भारतीय सैनिक ब्रिटिश भारत में जमादार है, तो वो सूबेदार हजारा सिंह के घर जाते हैं, जहां वह सूबेदारनी से मिलता है जो उसे पहचान जाती है, और वह वही लड़की होती है। ठीक है, वह बचपन की घटना याद दिलाती है। वह अपना आंचल पसार कर उसे अपने पुत्र तथा पति की रक्षा करने के लिए कहती है। यही घटना कहानी का शीर्षक का आधार है। आगे तमाम घटना चक्र के बाद उसने सूबेदार तथा उसके पुत्र की रक्षा की। उसने स्वयं अपने प्राणों की आहुति देकर भी प्रेम को भेंट दिया। ठीक है, यह प्रथम विश्व की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। यह पूर्वदीप्ति पद्धति पर आधारित है, मतलब फ्लैशबैक पर आधारित है यह कहानी। और यहाँ अमृतसर चौक, जैसा मैंने बताया, अगर पूछें यह कहानी कहाँ से प्रारंभ हुई थी तो अमृतसर चौक से, और प्रथम विश्व युद्ध में लिखी गई है। इसके लहना सिंह जमादार नायक, ठीक है, हजारा सिंह, होधा सिंह लपटन नकली साहब हैं, और सूबेदारनी नायिका हैं। उसके बाद आपकी कहानी आती है आकाशदीप, जो कि 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और 1929 ईस्वी में कहानी संग्रह आकाशदीप प्रकाशित हुआ। कहीं कहीं पर 1928 या 1929 में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बता दूं कि 1928 को यह कहानी प्रकाशित हुई थी, और 1929 ईस्वी में यह कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। कहानी संग्रह भी है आकाशदीप। पात्र इसके जो मेन पात्र हैं वो बुद्धगुप्त और चंपा हैं। उसके बाद में यह कथा चंपा और बुद्धगुप्त के एक टापू पर की है। ठीक है, तो इसके कुछ जो कथन है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी शीतलता, हृदय की प्यास ना
बुझी, पी सकूंगी नहीं। जैसे बेला से चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठती है, उठता है, उसी समान रोदन करूं चंपा, अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ चंपा। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता। कौन कहता है? बुद्धगुप्त। फिर आपकी कहानी आती है 9 नंबर की कि अपना अपना भाग्य जैनेंद्र। मुझे यहीं तो पढ़ाई थी, लेकिन मैं यहाँ भी ले लेती हूँ क्योंकि मेरा यह वीडियो 2 पार्ट में हो गया है स्टोरेज की वजह से। आप लोग देख लीजिएगा इसे भी। अपना अपना भाग्य जैनेंद्र की है, जो 1931 ईस्वी में वातायन नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसका लेखक, लेखक का पित्र और गरीब